गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और टॉपिक नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें हम पढ़ रहे थे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, जिसके 8 क्वेश्चंस तक हम सोल्व कर चुके हैं। अब हम इसके बाद हमने इस पूरी एक्सरसाइज में 2 टाइप्स के क्वेश्चंस पढ़े थे। फर्स्ट, सो दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो उसका एक बार डेरिवेटिव करो, यदि वो पॉजिटिव हो गया तो इंक्रीजिंग फंक्शन, नेगेटिव आ गया तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन। सेकंड, फाइंड द इंटरवल, क्या फाइंड आउट किया था हमने? इंटरवल फाइंड आउट किया था इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, राइट। तो इसी में हम 8 तक कर चुके थे। अभी 9, 10, 11 सब एक जैसे हैं जी। इन क्वेश्चंस में 13, 14, 15, 16 तक सभी में सो दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन या सो दैट द फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। फॉर एग्जांपल 14 का क्वेश्चन देखिए भाई, हमारे पास फंक्शन है log sin x, ठीक है, और क्या दिखाना है? ये इंक्रीजिंग है 0 से π/2 में, और π/2 से π में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये दिखाना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम हमें शो करना है, इंटरवल नहीं निकालना, शो करना है सो दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल 0 से π/2। तो इसका एक बार डेरिवेटिव करो f'(x). अभी एलओजी का क्या होता है? उसके आगे जो फंक्शन है उसको 1/4 में लिखेगा sin x। उसके बाद किसका करेंगे? sin x का। sin x का क्या होता है भाई? cos x। cos अपॉन sin क्या होगा भाई? cot x होगा। cos अपॉन sin क्या होता है? cot x होता है। ये इसका डेरिवेटिव है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि भाई इन द इंटरवल 0 से π/2 cot फंक्शन कैसा होता है? 0 से π/2 का मतलब फर्स्ट इंटरवल इन फर्स्ट इंटरवल, ठीक है ना, फर्स्ट इंटरवल, ये फर्स्ट इंटरवल है। और फर्स्ट इंटरवल में भाई ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, तो ये भी क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव रहेगा तो ये ग्रेटर देन 0, देयरफॉर f of x इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। बस इतना ही करना है। इन द इंटरवल 0 से π/2 फर्स्ट इंटरवल है, सब पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा। अच्छा, सेकंड इसमें ये कह रहा है कि भाई इस इंटरवल में π/2 से π, ये इंटरवल कौन सा है भाई? सेकंड इंटरवल है। ये कौन सा है? सेकंड इंटरवल है। और सेकंड इंटरवल में कोट फंक्शन कैसा होता है? आप बताओ कोट फंक्शन कैसा होता है भाई? f'(x) हमारा क्या है? कोट x है। कोट फंक्शन सेकंड इंटरवल में कैसा होता है? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सभी बच्चे जानते हैं नेगेटिव होता है ना। तो नेगेटिव होता है तो ये लेस देन 0, नेगेटिव होता है तो क्या होगा? देयरफॉर f of x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल π/2 से π, सेकंड पॉइंट, ठीक है ना। बस इतना लिखना है, जस्ट लिख देंगे, वही हमारा आंसर है। ज्यादा इसमें प्रूव नहीं करना। इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चंस कौन से होते हैं जिनमें आप इंटरवल फाइंड आउट करते हैं, वो कीजिए, ठीक है ना, वही पूछे जाते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन। अब इसमें सेम है। अब देखो एक 17 देखते हैं। 17 में क्या है भाई? ये इंटरवल है हमारा 0 से π/2 क्लोज इंटरवल, इसको सेपरेट करना है। और ये हमारा फंक्शन है f of x इज इक्वल टू sin 3x। आपने लगभग क्वेश्चंस किए हैं, सारे हमने डेरिवेटिव मेथड से सोल्व किए हैं। सबसे पहले फंक्शन है, उसका एक बार क्या करते हैं भाई? डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। साइन का हो जाएगा भाई cos 3x, और 3x का क्या हो जाएगा? 3, ये आ गया। फिर क्या निकालते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स। कैसे निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स भाई? f'(x) इज इक्वल टू 0 लिखिए। दिस इंप्लाइज 3 cos 3x इज इक्वल टू 0। तो भाई आइदर 3 इज इक्वल टू 0, ये हो नहीं सकता, और cos 3x इज इक्वल टू 0। अब आप मुझे बताओ cos फंक्शन कहां 0 होता है? cos फंक्शन होता है भाई π/2 के ऊपर 0 होता है। ओड मल्टीपल ऑफ π/2, ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पे cos क्या होता है? 0। ओड का मतलब π/2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, π/2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, π/2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, एंड सो ऑन, ठीक है ना। 1, 3, 5, 7, 9 π/2, 11 π/2, 13 π/2, सभी पे cos फंक्शन क्या होता है? 0 होता है, राइट। तो हमारा cos फंक्शन 0 होगा तो इसका मतलब एंगल क्या है? 3x। 3x कब क्या होगा? π/2 होगा भाई। 3x किसके इक्वल होगा? यही 3x 3 π/2 के इक्वल होगा। यही 3x किसके इक्वल होगा? 5 π/2 के इक्वल होगा। बोलो होगा ओड मल्टीपल ऑफ π/2, सभी पे cos फंक्शन क्या होता है? 0। तो भाई यहां से दिस इंप्लाइज x की वैल्यू बोलो, ये 3 मल्टीप्लाई इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आएगा,
तो पाई बाई 6 आ गया, ठीक है डन। आता है इस इंटरवल में 0 से 90 के बीच में पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री, पाई 180 को 6 से डिवाइड करेंगे 30 आता है, यस। अच्छा सेकंड पाई बाई 2, पाई बाई 2 तो ऑलरेडी है ही, तो आवश्यकता ही नहीं है, ये आएगा नहीं आएगा ना। अच्छा क्या आ गया, 0 से और पाई बाई 2 के बीच में क्या आया हमारा भाई, पाई बाई 6 आ गया। अब हमारे पास दो इंटरवल हो गए, देखिए फर्स्ट इंटरवल और ये सेकंड। फर्स्ट है 0 से पाई बाई 6, सेकंड है पाई बाई 6 से पाई बाई 2, ठीक है ना। ये दो इंटरवल है हमारे पास, पहला है 0 से पाई बाई 6, 0 से पाई बाई 6 और सेकंड है भाई पाई बाई 6 से पाई बाई 2, ये दो इंटरवल है, ठीक है। अब फर्स्ट इंटरवल 0 से पाई बाई 6, अब साइन किसका देखना है, एफ डैश एक्स का। एक ही मेथड पे काम करते हैं सारे क्वेश्चन। अब इसका हमें क्या देखना है भाई, साइन चेक करना है। आप साइन चेक करो, 0 से पाई बाई 6, 0 से 30 के बीच में कोई भी एक वैल्यू रख लो आप, मतलब 15 रख लिया, ठीक है ना। तो 15 3 जा 45, cos 45 क्या होता है, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो क्या आया भाई पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और इसमें नेगेटिव आएगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, राइट। बस इतना ही करना है हमें, ठीक है ना। ये बस इतना लिख के दिखाना है, ये इस इंटरवल को सेपरेट करना था तो सेपरेट कर दिया हमने पाई बाई 6 से, ठीक है। अब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 18 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको करेंगे और मेथड हमारा यही रहेगा। आपको बता देता हूं, मेथड हम कोई चेंज नहीं करेंगे, इसी मेथड पे काम करेंगे जो कि आपको पता है। सबसे पहले फंक्शन लिखते हैं, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, ठीक है। क्या है भाई, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और इन द इंटरवल 0 से 2 पाई, कंप्लीट रिवोल्यूशन हो गया भाई, कंप्लीट, ठीक है ना। एक सर्कल हो गया 0 से 2 पाई, इससे बड़ा तो कोई इंटरवल होता ही नहीं, सबसे बड़ा इंटरवल है, राइट। देखिए सबसे पहले फंक्शन का क्या करेंगे, एक बार डेरिवेटिव करेंगे। हम बुक की तरह से नहीं करेंगे, बुक में आप देखोगे तो इंटरवल समझ में नहीं आएगा आपको, जैसे मैं बताता हूं उसी के अकॉर्डिंग करो। सबसे पहले फंक्शन का क्या करेंगे, डेरिवेटिव। बोलो साइन का हो जाएगा भाई कोस एक्स, कोस का होगा माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, राइट। सब फिर क्या निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। कैसे भाई, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 लिखते, अब इसको 0 लिख दो, कोस एक्स दिस इंप्लाइज कोस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, यही हमारा एफ डैश एक्स, ठीक है। कोस को इधर ले आएंगे तो साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस का कोस एक्स इसके नीचे आ जाएगा, तो भाई क्या आ जाएगा, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इज इक्वल टू -1, और क्या हो गया भाई, साइन अपॉन कोस क्या होता है भाई, tan एक्स इज इक्वल टू -1, 1 को क्या लिखेंगे भाई, tan में लिखेंगे। अब tan पाई बाई 4, tan में क्या होगा भाई 1, tan पाई बाई 4। देखो ये इधर आएगा, कोस नेगेटिव हो जाएगा, ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, साइन अपॉन कोस क्या होता है, tan होता है, इधर क्या बचा माइनस का 1 को क्या लिखा, tan में लिखेंगे, tan पाई बाई 4। कोस होता तो कोस में लिखते, साइन होता तो साइन में लिखते, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा अब देखिए, अब आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम पता होना चाहिए सभी बच्चों को, ये जानते हैं सभी बच्चे, ये पाई बाई 2 होता है, यहां से चलते हैं भाई, उसके बाद यहाँ क्या आ गए, पाई के ऊपर आ गए, यहाँ क्या आ गया 3 पाई बाई 2 होता है 270, और यहाँ 2 पाई होता है, कंप्लीट रिवोल्यूशन हो गया ना। यही हमारा क्या है, इंटरवल है। ये फर्स्ट इंटरवल होता है, ये सेकंड इंटरवल होता है, ये थर्ड इंटरवल होता है, और ये फोर्थ इंटरवल होता है, ठीक है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये भी पता है सभी को, यहाँ साइन होता है, यहाँ tan होता है पॉजिटिव, यहाँ कोस पॉजिटिव होता है ना। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ से हम घूम के यहाँ आ गए, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ खड़े हैं, थोड़ा सा वापिस जाएंगे तो पाई माइनस थीटा, राइट। ये एंगल क्या है भाई हमारा, थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, सेकंड में पाई माइनस थीटा, थर्ड में पाई से थोड़ा आगे आ गए तो पाई प्लस थीटा, ठीक है। और फोर्थ में 2 पाई से वापिस आए हैं तो 2 पाई माइनस थीटा। पाई पे और 2 पाई पे चेक करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे चेक करेंगे। सेकंड में क्या होगा, पाई माइनस थीटा, थर्ड में पाई प्लस थीटा, फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा, और फर्स्ट में थीटा। क्लियर है, ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा अब ये कैसे करेंगे हम, ये आपको मैं बताता हूँ। देखो ये हमारा थीटा का काम करेगा, ये पाई बाई 4 क्या है हमारा, थीटा है, क्लियर है ना। अच्छा अब एक्स की वैल्यू निकालनी है, इन्हीं को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, क्रिटिकल पॉइंट्स, ये क्रिटिकल पॉइंट्स है, ठीक है। एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, देखिए अब मुझे ये बताओ, tan फंक्शन यहाँ कैसा है, tan फंक्शन कैसा है, नेगेटिव है,
tan फंक्शन कैसा है, नेगेटिव। अब मुझे ये बताइए tan कहां कहां नेगेटिव होता है भाई? tan सेकंड में और फोर्थ में नेगेटिव होता है कि नहीं? फर्स्ट में और थर्ड में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, सेकंड में और फोर्थ में tan नेगेटिव होता है। यहां कैसा है, नेगेटिव है ना, तो हम सेकंड को लेंगे और फोर्थ को लेंगे, ठीक है ना। सेकंड में होता है भाई पाई माइनस थीटा और फोर्थ में होता है भाई 2 पाई माइनस थीटा, और थीटा की जगह कौन है, पाई बाई 4, तो पाई माइनस पाई बाई 4 और 2 पाई माइनस पाई बाई 4। ये हमारी क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। बोले भाई 4 पाई माइनस 1 पाई घटाएंगे तो 3 पाई बाई 4, और ये 4 हो जाए 8 माइनस 1 7 पाई बाई 4। ये दो हमारी क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए इस क्वेश्चन के लिए। यदि ये प्लस होता, यहां से देखिए, यहां से अच्छे से समझो, माइनस है तो किस में देखेंगे, tan नेगेटिव कहां होता है, सेकंड और फोर्थ में। प्लस होता तो किस में देखते, फर्स्ट और थर्ड में, ठीक है ना। जैसा होगा उसी में चेक करेंगे। अभी दो वैल्यू आ गई, एक इंटरवल है हमारा भाई 0 से 2 पाई, ठीक है ना। तो इधर क्या लगा लेंगे 0 और इधर क्या लगा लेंगे भाई 2 पाई, ठीक है। अब फर्स्ट इंटरवल 0 से 3 पाई बाई 4, सेकंड 3 पाई बाई 4 से 7 पाई बाई 4, थर्ड 7 पाई बाई 4 से 2 पाई। यहां लिखिए 0 से 3 पाई बाई 4। अब इंटरवल बनाएंगे भैया, सेकंड है भाई 3 पाई बाई 4 से 7 पाई बाई 4, और थर्ड है 7 पाई बाई 4 से और 2 पाई, ठीक है ना। ये हमेशा हमेशा याद रखिए, फर्स्ट में पॉजिटिव रहेगा इंक्रीजिंग, सेकंड में नेगेटिव डिक्रीजिंग, थर्ड में भी पॉजिटिव और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये हमारे टेबल तैयार होंगे, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए सभी की टेबल होती है, क्लियर है। तो इस सवाल को अच्छे से करेंगे। ऐसे एक एग्जाम्पल है, वहां प्लस है, एग्जाम्पल की वाले मेथड से नहीं करेंगे, कभी एग्जाम्पल देख के करो। आपको ये मेथड सीखना है, ये सभी बच्चे जानते हैं। बस ये दो बातें ध्यान रखनी है, पॉजिटिव है तो थीटा और पाई बाई थीटा, ये दो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स रहेंगे। नेगेटिव है तो ये दोनों टेंजेंट, ठीक है ना। अब देखो इसका एक पार्ट और देखो, इसका सेकंड पार्ट और देखिए। हम एक ही मेथड से क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, मेथड को चेंज नहीं करेंगे। इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम अपना क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए बुक में अलग अलग मेथड से है, तो अलग अलग मेथड का यूज नहीं करेंगे। साइन एक्स माइनस रूट 3 कोस एक्स, देखिए इसी मेथड का यूज करेंगे। सबसे पहले फंक्शन का क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। फर्स्ट क्या करते हैं भाई, डेरिवेटिव कीजिए। साइन एक्स का क्या हो जाएगा भाई, साइन एक्स का कोस एक्स हो जाएगा, और माइनस रूट 3 एज इट इज, और कोस का माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स हो जाएगा, राइट। उसके बाद क्या निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। कैसे भाई, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 लिखेगा। करो भाई, इसको इक्वल टू 0 लिखेंगे तो कोस एक्स प्लस रूट 3 साइन एक्स इज इक्वल टू 0, राइट। ये इधर आएगा भाई कोस एक्स, तो रूट 3 साइन एक्स इज इक्वल टू, कोस उधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का कोस एक्स, ठीक है। कोस एक्स यहां से हटा के यहाँ तो 1 बचा, कोस एक्स यहां ले आओ डिनोमिनेटर में, तो साइन अपॉन कोस क्या हो गया भाई, tan x हो गया, और दैट इज इक्वल टू माइनस, और ये रूट 3 कहा जाएगा, इस 1 के अपॉन में आ जाएगा रूट 3। अब माइनस तो एज इट इज। अब tan की किस एंगल की वैल्यू 1 बाई रूट 3 होती है, tan 30, तो tan पाई बाई 6, tan पाई बाई 6 है, राइट। तो ये tan का जो पाई बाई 6 है, ये किसका काम करेगा, थीटा, राइट। फिर tan कैसा है, नेगेटिव है, तो x की क्या वैल्यू आएगी भाई, नेगेटिव है। टेंजेंट कैसा है, नेगेटिव, नेगेटिव है तो किस किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में और फोर्थ में। पाई माइनस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा, नेगेटिव है तो पाई माइनस थीटा एंड 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। थीटा क्या है, पाई बाई 6, यहां लिखो थीटा की जगह भाई पाई बाई 6, यहां भी लिखो 2 पाई माइनस पाई बाई 6। तो ये आ गए भाई 6 में से एक माइनस करेंगे, कितना बचेगा 5 पाई बाई 6, एंड सेकंड 6 टू 12, 12 माइनस 1 11, 11 पाई बाई 6। इधर लगा देंगे भाई क्या, इंटरवल क्या है 2 पाई, और इधर लगा देंगे भाई पाई, ठीक है। फर्स्ट इंटरवल इधर 0, इधर क्या है 0, 0 से पाई बाई 6 फर्स्ट इंटरवल, पाई बाई 6 से 11 पाई बाई 6 सेकंड इंटरवल, और 11 पाई बाई 6 से 2 पाई थर्ड इंटरवल। 0 से 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 फर्स्ट इंटरवल, ठीक है। सेकंड 5 पाई बाई 6 से भाई 11 पाई बाई 6, ठीक है ना, सेकंड। और थर्ड हो गया 11 पाई बाई 6 से 2 पाई,
और ये एज इट इज, पहले में पॉजिटिव, दूसरे में नेगेटिव, तीसरे में फिर पॉजिटिव, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, सब सेम होता है, राइट? क्लियर है ना? तो इस प्रकार से हमें इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है, सारे एक ही मेथड पे काम करते हैं, कोई अलग नहीं है। sin 3x माइनस cos 3x का देख लिए, sin 3x माइनस cos 3x का भी ऐसे आएगा, उसमें 0 से पाई इंटरवल है, यहाँ 3x है। सेम हमारा क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट हो गया, अभी सेम करेंगे, मेथड एक ही है हमारा, मेथड में कोई चेंज नहीं। हम इसका सबसे पहले क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो साइन का हो जाएगा भाई cos 3x, और 3x का क्या हो जाएगा 3, और cos का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस sin 3x, और 3x का क्या हो जाएगा 3, राइट? एड्रेस x इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो ये 0 लिखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर देखिए, ये सेम रहेगा सारा सिस्टम। भाई क्रिटिकल पॉइंट्स 3 cos 3x प्लस 3 sin 3x इज इक्वल टू 0। cos वाला पार्ट को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो 3 sin 3x इज इक्वल टू माइनस 3 cos 3x, राइट? 3 से 3 कैंसिल, cos 3x इसके डिनोमिनेटर में ले आओ, तो sin 3x अपॉन cos 3x दैट इज इक्वल टू -1। साइन अपॉन cos क्या होता है अभी, tan 3x, और दैट इज इक्वल टू -1 क्या होता है, tan π/4। अब फिर नेगेटिव है, ये थीटा का काम करेगा, ठीक है? आपके पास एंगल क्या है, 3x है, तो 3x इज इक्वल टू आएगा, अभी क्या क्या आएगा, नेगेटिव है तो सेकंड में और फोर्थ में पाई माइनस थीटा, थीटा क्या है π/4 है, और सेकंड 2 पाई माइनस थीटा क्या है π/4 है, उसी मेथड से सेम, ठीक है? अच्छा एक बार देखिए अब ये हो गया भाई, ये कितना हो गया 4 पाई माइनस 1 पाई, 3x इज इक्वल टू 4 पाई माइनस 1 पाई 3 π/4 फर्स्ट, सेकंड 4 टू 8 माइनस 1 7 π/4, ठीक है? क्लियर है ना? 3 π/4 45 होता है, एंगल हमारा 0 से पाई, 0 से 180 के बीच में होना चाहिए, है भाई 0 से 180 के बीच में x, तो ये 3 है ना, 3 यहां से हटाओ 3, ठीक है ना? 3 को यहां से हटा लो, क्योंकि हमारा x लाई करता है 0 से पाई के बीच में, x लाई करता है, तो भाई 3 यहां से हटाएंगे तो 3 कहां जाएगा, यहां जाएगा, तो यहां 12 आ जाएगा, यहां भी क्या आएगा 12, सब में नीचे क्या आएगा 12 आएगा। देखो आप कौन कौन सी वैल्यूज कैसे निकालते हैं, पहले आगे भी π/12 का मतलब 15 डिग्री, ये 180 है, 180 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 15 3 जा 45 आता है ना, 0 से 180 के बीच में आएगा, डन। दूसरा ये 15 है, 15 7 जा 15 7 105, 105, 0 से 180 के बीच में आता है, ये भी वैल्यू ठीक है, ठीक है? अच्छा 3 के बाद 4 जोड़ेंगे 7, उसमें 4 जोड़ेंगे 11, अगला देखो 11 π/12, अब देखो भाई π/12 तो कितना है 15 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 165, ये भी आता है ना, ये भी आएगा। अच्छा और देखो 3 7 11 और 11 के बाद 15 15 π/12, ठीक है? π/12 का मतलब 15 225, ये 180 तक है, तो ये वैल्यू नहीं आएगी, ये 3 वैल्यू आ गई। फिर देखो भाई ये तो क्लियर था ना, पाई माइनस थीटा 2 पाई माइनस थीटा, एक ये वैल्यू हो रही है 3 7 11, सबके साथ क्या आएगा π/12 कैसे बना, ये 3 डिवाइड में चला गया, सभी के 3 डिवाइड में आएगा ना, तो 12 बना देगा, 4 को क्या बना देगा 12 बना देगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी। इधर क्या लगाएंगे भाई 0, और इधर क्या लगाएंगे भाई 2 पाई। आगे तो क्लियर होगा सभी बच्चों को, ये फर्स्ट इंटरवल पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड में फिर पॉजिटिव, और फोर्थ में फिर नेगेटिव, और टेबल तैयार कर देंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तैयार हो जाएगा। यही हमारा क्वेश्चन बनेगा, और चेक भी करना हो तो चेक कर लेना, इसमें 0 से 15 डिग्री के बीच की कोई भी वैल्यू आप यहां रख के देखिए, और फिर देखो सोल्व करो, पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीजिंग, बस एक चेक कर लिया करो, ठीक है? इसका 19 का क्वेश्चन है भाई, इसका डिफरेंशिएशन कर दो और पॉजिटिव दिखा दो, क्या दिखाना है इसको, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दिखाना है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, नेगेटिव दिखा दो, डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है ना? बस ये थोड़े से अलग थे, इसको आप अच्छे से समझो, ठीक है ना? ये समझ में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है फिर, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, ऐसा एक क्वेश्चन पूछा जाता है एक दिन का, ठीक है ना? हम 9 का देखिए, लास्ट इसका क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। भाई f ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, कोट इनवर्स इनटू cos x प्लस
साइन एक्स या साइन एक्स प्लस कोस एक्स से एक बात है। 0 से पाई बाई 4 पे ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो इसका क्या करेंगे डेरिवेटिव। तो कोट इनवर्स का होता है भाई -1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर। एंगल हमारा ये है कोस एक्स प्लस साइन एक्स और इसका होल स्क्वायर हो गया। इसके बाद किसका डेरिवेटिव करेंगे, एंगल का। कोस का हो जाएगा माइनस साइन और साइन का हो जाएगा कोस एक्स। कोस एक्स माइनस साइन एक्स ये आ गया। तो एफ डैश एक्स हमारे पास क्या आया भाई माइनस, ठीक है, माइनस का 1 इंटू कोस एक्स माइनस का साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, राइट। या अच्छा क्रिटिकल पॉइंट भी निकालना है आपको, तो एफ डैश एक्स को क्या करते हैं भाई इक्वल टू 0 लिखते हैं। जैसे आपने इसको इक्वल टू 0 लिखा, नीचे वाला पोर्शन 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर सारा 0। यहाँ क्या आया भाई माइनस कोस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 है तो साइन का कोई रोल नहीं है, ये वैल्यू आ गई। साइन को इधर ले आओ तो ये हो गया भाई साइन एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। कोस एक्स इसके नीचे आ जाएगा तो साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा tan x इज इक्वल टू 1 और ये होता है 1 क्या होता है भाई tan पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 हमारा इंटरवल क्या है 0 से पाई बाई 4, बस इतना ही है। बस आप क्या दिखा दो इसको डिक्रीजिंग दिखा रहे हैं ना, तो देखो भाई 0 से पाई बाई 4 यानी ये लेस देन 0 होगा, क्योंकि देखो ये ऑलवेज पॉजिटिव होल स्क्वायर क्वांटिटी है तो डिनोमिनेटर में तो प्लस आएगा। न्यूमरेटर में 0 से पाई बाई 4 इंटरवल है हमारा। इंटरवल क्या है 0 से पाई बाई 4 ओपन इंटरवल। कोस फंक्शन हमेशा ग्रेटर होता है साइन से इन द इंटरवल 0 से पाई बाई 4। तो ये पॉजिटिव, ये क्या आ जाएगा बाहर माइनस है तो नेगेटिव आएगा और नेगेटिव है तो लेस देन 0। देयरफॉर बस इतना लिख दो, देयरफॉर द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 से पाई बाई 4। इतना ही लिखना है हमें। तो ये क्वेश्चंस थे हमारे भाई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से।